इस बीच आपने सुना होगा वैक्यूम बॉम्ब के बारे में बहुत। तो रूस का ये वैक्यूम बॉम्ब क्या है, इसके हमले से यूक्रेन में कितनी तबाही मची है, खार्किव में कितना नुकसान हुआ, कितना बड़ा इलाका धुआं धुआं हो गया, और इस बम के डर से यूरोप और दूसरे देश क्यों कांप रहे हैं, ये पूरी खबर इसी वैक्यूम बम पर है। देखिए एक बहुत खास रिपोर्ट। रूस ने यूक्रेन पर भयानक बम बरसा दिया। क्या पुतिन ने एटम बम के अलावा सारे हथियार लॉन्च कर दिए? रशिया के किस बम से खौफ में है यूक्रेन और यूरोप? यूक्रेन का दावा है कि रूस ने वैक्यूम बम गिराया है। दूर से इस हमले का वीडियो बनाया जा रहा था। पहले छोटा धमाका सुनाई दिया, लेकिन थोड़ी देर में ही धमाके की शॉक वेव कैमरामैन तक पहुंच गई। कुछ सेकंडों में ही ब्लास्ट का असर देखिए। जब कैमरा ने दोबारा बम धमाके को दिखाया, तब धुएं का गुबार आसमान तक पहुंच गया था। जिसे पूरी दुनिया वैक्यूम बम कहती है, उसका टेक्निकल नाम है थर्मोबैरिक बम, और इसे परमाणु बम के बाद सबसे खतरनाक वेपन माना जाता है। घातक हमला करने की वजह से इसे दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में गिना जाता है। अब देखिए इस वैक्यूम बम की पुरानी तस्वीरें, जिससे आपको अंदाजा होगा कि यह कितना बड़ा नुकसान पहुंचाता है। वैक्यूम बम की ताकत है 2 चरणों में होने वाला जबरदस्त विस्फोट। इस बम में कार्बन बेस्ड फ्यूल और केमिकल मिक्स होता है। पहले धमाके से इस फ्यूल का एक बादल बन जाता है, और दूसरा धमाका होते ही आग का एक गोला बनता है। स्लो मोशन वीडियो में यह क्लियर नजर आ रहा है। इस बम के ब्लास्ट से एक वैक्यूम बनता है। सुपरसोनिक शॉक वेव्स निकलती हैं, जो अपने रास्ते में आने वाली बिल्डिंग और मिलिट्री स्ट्रक्चर को तबाह कर देती है। यह धमाका आसपास मौजूद ऑक्सीजन को सोख लेता है। इससे इतनी ज्यादा एनर्जी, प्रेशर और गर्मी निकलती है कि आसपास मौजूद इंसान का शरीर भाप बन जाता है। किसी भी मिलिट्री अड्डे, सुरंग और बंकर के खिलाफ ये थर्मोबैरिक रॉकेट बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। इनसे टारगेटेड हमला नहीं किया जाता, क्योंकि ये बड़े इलाके में तबाही मचाते हैं। इसके ब्लास्ट से निकलने वाली शॉक वेव पारंपरिक हथियारों के मुकाबले ज्यादा तबाही लाती है। इन वैक्यूम बमों को लॉन्च करने के लिए पुतिन की सेना के पास कई हथियार हैं। इनमें से एक है ये रॉकेट लॉन्चर, जिससे थर्मोबैरिक रॉकेट दागे जाते हैं। यूक्रेन में रूस की सेना ने इसे तैनात किया है, यानी इनकी मदद से हमले किए जा रहे हैं। यह टॉस-1 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिससे 220 मिलीमीटर के 30 या फिर 24 रॉकेट दागने वाला लॉन्च है। इसकी रेंज 6 किलोमीटर तक होती है, और जहां यह गिरता है वहां एक बड़े दायरे में बड़ी तबाही मचाता है। यूक्रेन का दावा है कि उसके शहरों पर वैक्यूम बमों से हमला किया जा रहा है। जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक वैक्यूम बम के इस्तेमाल पर रोक है, लेकिन रूस ने यूक्रेन के खिलाफ वैक्यूम बम का इस्तेमाल कर दिया है।
रूस ऐसे बम लगातार बरसा रहा है क्योंकि पुतिन इस जंग को जल्दी खत्म करना चाहते हैं, जबकि यूक्रेन इस जंग को लंबा खींचना चाहता है। अब सब कुछ बदल गया है। बेलगोरोड से लॉन्च हुई एक क्रूज मिसाइल ने खार्किव के इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर अटैक किया। यह स्क्वायर हमारे खार्किव की शान है। ये खार्किव और यूक्रेन के खिलाफ आतंकवाद है। इस स्क्वायर पर कोई मिलिट्री टारगेट नहीं है। खार्किव के दूसरे रिहायशी इलाकों में जहां रॉकेट से हमला हुआ, वहां भी कोई मिलिट्री अड्डा नहीं है। वो यूक्रेन के खार्किव, कीव और दूसरे शहरों पर गोलीबारी कर रहे हैं। वो हम पर मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर रहे हैं। उन्होंने आज वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रूस यूक्रेन में बड़े पैमाने पर विनाश करना चाहता है, लेकिन हम यूक्रेन के लोग इसका मुकाबला करेंगे। हम अपने घर की सुरक्षा करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।